क्या हुआ जब एक 9 साल के बच्चे पानी में डूब रहा था, उसको बचाने के लिए इच्छाधारी नागिन आई। कई लोगों का ये मानना है कि नाग और नागिन इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। कई लोग सांप को देखकर डर भी जाते हैं, मगर दूसरी तरफ दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो आज भी सांपों की पूजा करते हैं, सांपों को दूध पिलाते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या सच में इच्छाधारी नागिन होता है? अगर होता है, तो क्या वो इंसानों के लिए अच्छा है या फिर बुरा? आप लोगों को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक गांव में सोमशेखर नाम का एक किसान रहता था, जो अपने खेत में खेतीबाड़ी करके अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखता था। सोमशेखर की जमीन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था। लोगों का ये कहना था कि उस बरगद में इच्छाधारी नागिन रहती है। यहाँ तक कि उस गांव के लोग उस बरगद के पेड़ के पास जाने के लिए भी डरते थे। मगर सोमशेखर अकेला ही एक ऐसा इंसान था जो किसी से भी नहीं डरता था। उसे तो बस अपना खेती से ही मतलब था। सोमशेखर रोज सुबह सुबह अपनी खेती में जाता था। दिन भर काम करने के बाद जब भी उसे थकान महसूस होता था, वो थकान के कारण उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर सो जाता था। उस गांव के लोग सोमशेखर को हमेशा ये समझाते थे कि तू जो काम कर रहा है बहुत ही खतरनाक काम कर रहा है, क्योंकि उस बरगद के पेड़ के नीचे एक इच्छाधारी नागिन रहता है, जो तेरा जान लेने में एक मिनट भी नहीं लगाएगा। सोमशेखर लोगों की बातें सुनकर हंसते हुए सबकी बातों को मजाक में उड़ाते हुए कहता था कि पहली बात, इच्छाधारी नाग और नागिन जैसा ऐसा कुछ भी दुनिया में नहीं होता है। ये तो बस लोगों की दिमाग का एक कल्पना है। एक दिन सोमशेखर अपने खेत में खेती करते समय उसकी नजर में एक नन्हा सा सांप का बच्चा दिखाई देता है। वो सांप का बच्चा एक पत्थर के नीचे दबा हुआ था। पत्थर का वजन ज्यादा होने के वजह से सांप का बच्चा दर्द के मारे तड़प रहा था। सोमशेखर ये देखकर उसे सहा नहीं गया। सोमशेखर तुरंत ही उसी जगह पर गया और उस पत्थर को उठाकर दूसरी जगह पर फेंक डाला। मगर उस सांप के बच्चे को काफी ज्यादा चोट आया था, जिसके वजह से वो सांप का बच्चा अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। अब सोमशेखर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर वो करे तो क्या करे। आखिर वो उस सांप के बच्चे का किस तरह से मदद कर सकता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने एक लकड़ी की सहायता से उस सांप के बच्चे को उठाया और उठाकर लेकर उस बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया और कहने लगा कि देख यार, मैं तुम्हारा किस तरह से मदद करूंगा मुझे नहीं पता है, मगर थोड़ी देर के लिए तुम यहाँ रुक, मैं जाकर कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। ये कहकर सोमशेखर भागता हुआ अपनी गांव की ओर गया। उस गांव में एक बुजुर्ग इंसान जो जानवरों का डॉक्टर था। सोमशेखर भागता हुआ उस डॉक्टर के पास गया और कहने लगा कि डॉक्टर साहब, एक जानवर पत्थर के नीचे दब गया था। पत्थर के नीचे दबने के वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लग गया है। वो दर्द के मारे तड़प रहा है। मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जैसे उस दवा को लगाने से उस जानवर की दर्द कम हो जाए। उस डॉक्टर ने सोचा कि शायद कोई कुत्ता, बिल्ली या फिर बड़ा जानवर मतलब गाय भैंस होगा जो पत्थर के नीचे दबने के वजह से काफी ज्यादा चोट आया होगा। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, मैं उसका इलाज करूंगा, मगर उस जानवर को तुम मेरे पास लेकर आओ। मगर सोमशेखर कहने लगा कि नहीं नहीं, आपको मैं तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ, आप बस मुझे दवाई दीजिए, मैं खुद अपने हाथों से दवाई लगा दूंगा। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, मैं तो दवाई दूंगा, मगर मुझे ये तो बताओ वो कौन सा जानवर है, उसी के हिसाब से मैं तुम्हें दवाई बना कर दूंगा। सोमशेखर कुछ पल के लिए शांत रह गया और धीरे से कहने लगा कि डॉक्टर साहब, वो कोई बड़ा या छोटा जानवर नहीं है, वो तो बस एक सांप का बच्चा है। सांप का नाम सुनते ही डॉक्टर डर के मारे चिल्लाते हुए कहने लगा कि अरे पागल, तू किसे बचाने के लिए सोच रहा है, एक सांप के बच्चे को? वो सांप है, एक जहरीला सांप, कोई गाय या बच्चा नहीं जो जाकर तू उसका मदद करने के लिए सोच रहा है। वैसे मेरे पास सांप के लिए कोई दवा नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। सोमशेखर बड़े ही उदासी से अपने घर गया। तभी सोमशेखर को ये याद आया कि बचपन में जब भी उसे चोट लगता था तो उसकी दादी उसके जख्म पर हल्दी को पीसकर उसके जगह पर लगा देती थी, जिसके वजह से सोमशेखर को बड़े ही आराम मिलती थी। उस वक्त सोमशेखर वैसा ही किया, हल्दी को जल्दी जल्दी पीसकर एक पत्ते के ऊपर उठाकर उस पत्ते को लेकर खेती की ओर भागा। वो भागता हुआ उस बरगद के पेड़ के पास गया और बरगद के पेड़ के नीचे देखा कि उस जगह पर वो नन्हा सा जो सांप का बच्चा था उस जगह में नहीं था। ये सब देखकर सोमशेखर को काफी बुरा लगा। वो अपने आप को ही कोसने लगा, शायद उस सांप के बच्चे को कोई चील उठाकर लेकर चला गया होगा
ये सोच सोच कर सोमशेखर 2 दिन तक ठीक से सो नहीं पाया। एक दिन सोमशेखर अपने खेत में खेती कर रहा था। तभी सोमशेखर की पत्नी और उसका 9 साल का एक छोटा सा बेटा जो उसके लिए खाना लेकर गए थे। सोमशेखर उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहा था और उसकी पत्नी उसके लिए खाना परोस रही थी। उसी बीच उसके 9 साल का बेटा खेलते खेलते पास वाले एक तालाब के पास पहुंच जाता है। वो तालाब ज्यादा गहरा था और उसमें पानी भी भरा हुआ था। उस बच्चे की पाँव फिसल जाने के वजह से वो बच्चा तालाब के अंदर गिर जाता है। तालाब के दूसरी ओर कुछ औरत नहा रहे थे। ये सब देखकर सारे औरत चिल्लाने लगते हैं कि किसका बच्चा पानी में गिर गया। इस तरह का आवाज़ें सुनने के बाद सोमशेखर और सोमशेखर की पत्नी अपनी चारों ओर देखते हैं कि उनका बेटा उनके पास नहीं है। वो भागते हुए तालाब की ओर जाते हैं। इसी बीच तालाब के अंदर कुछ अजीब सा हलचल होता है और तालाब के अंदर से बहुत ही सुंदर सा एक कन्या उस बच्चे को अपने हाथों से उठाकर तालाब से बाहर लेकर आती है। ये सब नजारा देखकर सारे लोग हैरान थे। वो सुंदर सी कन्या सोमशेखर की पत्नी को उसके बेटे को लौटाते हुए कहती है कि ये लीजिए आपका बेटा जो तालाब के अंदर गिर गया था। सोमशेखर की पत्नी अपने बेटे को गले से लगाकर रोने लगती है। मगर सोमशेखर उस सुंदर कन्या को आज से पहले उस गांव में कभी भी नहीं देखा था। इसीलिए सोमशेखर हाथ जोड़कर उस सुंदर कन्या को कहती है कि हे देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप कौन हो? आपको आज से पहले मैं इस गांव में कभी भी नहीं देखा था। वो सुंदर सी कन्या मुस्कुराते हुए सोमशेखर को ये कहती है कि भले ही तुम मुझे इस गांव में नहीं देखा हो, मगर मैं तुम्हें रोज उस खेती में खेत करता हुआ देखती हूँ। शायद तुम मुझे नहीं पहचाने, मैं वही नागिन हूँ जिसके बच्चे को तुमने 2 दिन पहले ही बचाया था। उस बच्चे को कोई चील या जानवर उठाकर नहीं लेकर गया था, जिसके वजह से तुम खुद को जिम्मेदार समझ रहे हो। उस बच्चे को मैं ही अपने हाथों से उठाकर लेकर गया। और वो सुंदर सी कन्या देखते ही देखते एक बड़ा सा नागिन बन गई और वो उस तालाब के अंदर चली गई। उसी जगह पर जितने भी लोग थे ये सब नजारा देखने के बाद हैरान हो गए। सब लोगों को ये समझ में आ गया था कि इंसानों के तरह जानवरों में भी अच्छाई और बुराई होती है। जैसे कि सोमशेखर बिना डरे उस सांप के बच्चे को मदद करना चाहता था क्योंकि उसके अंदर अच्छाई थी, और दूसरी तरफ वो डॉक्टर सांप का नाम सुनते ही सोमशेखर को दवाई देने के लिए मना कर दिया। भले ही वो सांप मर जाए लेकिन वो दवाई नहीं दिया क्योंकि उसके अंदर बुराई थी, बुरी सोच थी। ठीक उसी तरह सांपों में भी अच्छाई और बुराई होती है। जो अच्छे सांप होते हैं वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वो तब नुकसान पहुंचाते हैं जब तक कोई उसे हमला नहीं करता। अपनी जान बचाने के लिए वो लोगों पर हमला करता है। मगर जो बुरा सांप होता है वो ऐसे ही इंसानों को देखकर अचानक हमला कर देता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटी सी कहानी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।